गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम क्लास 12th में रिलेशन एंड फंक्शन की जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसे स्टार्ट करने जा रहे हैं एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। लास्ट वाली क्लास में हमने इसमें कुछ स्टार्ट किया था और एक क्वेश्चन शायद कुछ मैंने बताया हुआ था आपको। आज उसी को फिर से रिकैप करते हुए और फिर से आगे चलते हैं, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्या एक्सरसाइज में। तो एक्सरसाइज हमारे पास में है आज की क्लास में, एक्सरसाइज नंबर 1.1 ऑफ रिलेशन एंड फंक्शंस। इसके लगभग मैक्सिमम क्वेश्चंस को हम क्लास में आपके साथ डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि हर एक क्वेश्चन आपको बहुत ही प्रॉपर्ली समझ में आ जाए। देखिए, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन को हम देख रहे हैं, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, और फर्स्ट क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है वी सी दैट वन ओनली। हम इसी क्वेश्चन को चेक करते हैं कि इसमें क्या गिवन है और फिर इसको सॉल्व भी करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन इसमें गिवन है, डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ये क्वेश्चन कुछ नीचे गिवन है और इसमें बताना है कि ये आपका रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या फिर ट्रांजिटिव है। इसमें इन चीजों को चेक करना है। तो विल चेक द फर्स्ट पार्ट। हम सबसे पहले इसका पहला पार्ट इसमें चेक करेंगे। रिलेशन फर्स्ट पार्ट में गिवन है रिलेशन आर इन अ सेट ए इक्वल टू 1 to 14। इसमें लिखा है सेट ए, इसमें गिवन है, दिस इज, ये गिवन है 1 से लेकर के 14 तक, 1 2 3 4 5 और अप टू कहां तक है, ये 14 तक है। इसके बाद ये जो रिलेशन, ये सेट दिया है, जो रिलेशन डिफाइंड है उसी सेट के ऊपर डिफाइंड है और आपको इस रिलेशन की जो वैल्यू दी हुई है, रिलेशन आर इक्वल टू गिवन है, रिलेशन आर की इसमें वैल्यू गिवन है एक्स वाई सच दैट, एक्स कमा वाई इज सच दैट, और इसमें गिवन है 3x minus y is equal to 0. This is 3x minus y is equal to 0. ये गिवन है। r is equal to गिवन है x comma is such that 3x minus y is equal to 0. ये आपको यहां से मालूम है, ठीक है। इसको आपको डिफाइन करना है। तो हाउ कैन वी डिफाइन इट, इसको हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं? तो सबसे पहले इस रिलेशन को आपने क्या करना है, इस रिलेशन को इस सेट के ऊपर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। आप लिखोगे रिलेशन r is equal to कुछ इस तरीके से। इसमें गिवन है y इक्वल टू 3x, देखिए लिखा है y इक्वल टू 3x। तो इसमें जो फर्स्ट ऑर्डर पेयर मिलेगा, इसमें अगर हम x इक्वल टू 1 डालेंगे तो y की वैल्यू 3x आ जाएगी। इट मींस ये हमारे पास में आएगा 1 कामा 3। सेकंड कितना होगा 2 कामा, अगर हम इक्वल टू 2 डालते हैं तो ये कितना हो जाएगा, यू विल गेट 6। x इक्वल टू 3 डालने पे ये 9 हो जाएगा एंड x इक्वल टू 4 अगर हम लेते हैं तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, यू विल गेट 12। आपको 12 मिलेगा। अगर आपको ये लेना है तो यहाँ पे 12 मिलेगा। ये देखिए ये 12 आ जाएगा ऐसे। अगर इसमें x इक्वल टू 5 ले लें हम तो 5 लेने पर आपको 15 मिलेगा, लेकिन y की वैल्यू 15 को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर कोई आपको एलिमेंट है ही नहीं, बिकॉज ये सेट आपका a क्रॉस a पर डिफाइंड है। तो जब a से a पर आप निकालोगे तो y की वैल्यू 15 14 तक जा सकती, 15 इसमें आई मिलेगा ही नहीं, तो इसलिए हम वो वाला एलिमेंट लेंगे नहीं, मतलब ये रिलेशन सिर्फ यहीं तक रहेगा। अब इसमें से इसमें चेक करना है इसकी सिमेट्रिसिटी, मतलब आई मीन रिफ्लेक्सिविटी चेक करना है आपको, रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। फिर चेक करना है सिमेट्री है या नहीं, सिमेट्रिक है या नहीं है। फिर चेक करना है ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो पहला पार्ट हम ये चेक करते हैं इसमें, फॉर द रिफ्लेक्सिव, फॉर रिफ्लेक्सिव, फॉर रिफ्लेक्सिव फॉर रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए आप जब चेक करेंगे तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या जरूरी होता है, रिफ्लेक्सिव के जरूरी होता है कि इसमें कुछ इस टाइप की चीजें दी हुई है। जैसे रिफ्लेक्सिव खुद से खुद का रिलेशन होता है, जैसे 1 है तो 1 के साथ 1 होना चाहिए, 2 के साथ 2 होना चाहिए, 3 के साथ 3। इसमें जितने एलिमेंट्स हैं सेट ए पे वो सारे एलिमेंट यहाँ पर होने चाहिए थे, 1 1 2 2 3 3 4 4 अप टू 14 एंड 14, लेकिन ऐसा कुछ यहाँ पर है नहीं, इसलिए रिलेशन क्या है, ये रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता है। तो आप इसमें लिखोगे कि a कामा a डज नॉट बिलोंग्स टू r, ये r को बिलोंग नहीं कर रहा है। अगर ये r को बिलोंग नहीं करेगा देन दिस रिलेशन, सो दिस रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव नहीं है।
इसके बाद इसमें हम सेकेंड चेक करेंगे, सेकेंड चेक करना है हमको सिमेट्रिक, ये है या नहीं है, तो फॉर सिमेट्रिक लिखेंगे आप, ये रिफ्लेक्सिव के लिए था, नाउ वी चेक फॉर सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए हम जब चेक करेंगे तो सिमेट्रिक में क्या निकलेगा, देखिए फॉर सिमेट्रिक, सिमेट्रिक चेक करने के लिए अगर इसमें 1,2 गिवन है, रिलेशन 1,3 गिवन है, तो इसमें क्या होना चाहिए, अगर 1,3 है, 2,6 है, तो 3,1, 6,2, 3,9 से 9,3, 4,12, 12,4 ऐसा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ऐसा भी नहीं है। अगर ऐसा भी नहीं है तो आप लिखेंगे ये सिमेट्रिक भी नहीं है, तो आप लिखेंगे इसमें कि A, B या X, Y कह सकते हैं, A, B बिलोंग्स टू R, ये क्या करता है, R को बिलोंग कर रहा है, बट लेकिन इसमें क्या हो रहा है, बट B, A डज नॉट बिलोंग टू R, ये R को बिलोंग नहीं कर रहा है, सो दिस रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक, सो दिस रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक, ये रिलेशन सिमेट्रिक भी नहीं हुआ, ठीक है, ये रिलेशन आपको सिमेट्रिक भी नहीं मिलेगा। आगे देखिए, ये आपको सिमेट्रिक भी नहीं मिल रहा है। अभी इसके बाद में हम अगला पार्ट इसमें चेक करेंगे, दिस इज फॉर द ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए हम चेक क्या क्या करेंगे, बस बच्चों एक सेकेंड ना, अभिषेक बेटे दिखा दे, देखो इसमें क्या है, ओके, तो आप देखिए इसमें, ये आपको इसके बाद हमें चेक करना है कि इसमें ट्रांजिटिव है रिलेशन या नहीं है। ट्रांजिटिव चेक करने के लिए हमें एक लाइन यहाँ से रिमूव करनी पड़ेगी, चेक करते हैं, देखिए इसको हटाना पड़ेगा और फिर चेक कर लेते हैं ये ट्रांजिटिव है या नहीं है, इसको चेक करते हैं, ठीक है, तो इसको हटा देते हैं, फिर यहीं पे चेक कर लेते हैं कि ट्रांजिटिव मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। इसको रफ कर लेते हैं, फॉर ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव के लिए हम जब चेक करेंगे तो इसमें कैसे चेक किया जाएगा, फॉर ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव के लिए चेक करते हैं कि अगर 1,3 है और 3,9 देखो इसमें दिया है, जैसे 1,3 है और 3,9 है, तो 1,9 भी यहाँ पर होना चाहिए, लेकिन 1,9 इसमें नहीं है। आप चेक करो, जैसे हमने बताया, समझाया था आपको कि अगर ट्रांजिटिविटी कब होती है, ट्रांजिटिविटी तब होती है जब A, B हो, B, C हो और वहां पर A, C भी रिप्रेजेंट कर रहा हो, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि A, B है, 1,3 है और इसमें कितना गिवन है, 3,9 भी गिवन है, बट 1,9 नहीं, तो इसमें लाइन लिख सकते हैं कि 1,3 एंड 3,9 बिलोंग्स टू R, ये R को बिलोंग करते हैं, बट इसमें जो है 1,9, जो 1,9 है वो इसको बिलोंग नहीं कर रहा है, डज नॉट बिलोंग टू R, ये R को बिलोंग नहीं कर रहा है, इसलिए क्या है, ये रिलेशन आपका ट्रांजिटिव भी नहीं है, तो आप लिखेंगे सो दिस रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव, ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी नहीं हुआ। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। इसके बाद हम फर्स्ट क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट देखेंगे। सेकेंड पार्ट में क्या गिवन है, इसमें चेक करना है आपको, रिलेशन आर ऑन द नेचुरल नंबर्स डिफाइंड एज द आर इक्वल टू y इक्वल टू प्लस 5 एंड x लेस देन 4। तो आप इसको चेक करेंगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड पार्ट है और इसको लिखा है इन्होंने रोस्टर फॉर्म में लिखा है, रिलेशन आर डिफाइंड ऑन द नेचुरल नंबर ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। आप ऐसे कह सकते हैं कि R इज द सबसेट ऑफ n क्रॉस n। R क्या है, n क्रॉस n का सबसेट है। R इज सबसेट ऑफ n क्रॉस n, R n क्रॉस n का सबसेट है। और आपने इसमें आगे डिफाइन क्या करना है, रिलेशन R इसमें गिवन है, R इज देयर, R जो गिवन है वो है कुछ इस तरीके से, भाई ये थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, बस एक सेकंड जाइए। R इज इक्वल टू गिवन है x इज सच दैट x, y is such that, sorry, x, y is such that y is equal to, इसमें गिवन है x plus 5 और एक वैल्यू भी दे रखी इन्होंने
एक वैल्यू दे रखी हुई है एंड x इज लेस देन 4 एंड x इज लेस देन 4, x क्या है 4 से लेस है। अब आपको चेक करना है कि रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, क्या है ये चेक करना है। तो ये रिलेशन जो आपका लिखा है सेट बिल्डर फॉर्म में, ये सारी चीजें चेक करने के लिए, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव चेक करने के लिए हमें इसमें चेक करना पड़ेगा कि ये, जैसे इसमें हम चेक करेंगे, इसे लिखना पड़ेगा रोस्टर फॉर्म में। वी हैव टू राइट इट इन द रोस्टर फॉर्म। इसे हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे रोस्टर फॉर्म में, देख लीजिए। हम इसमें लिख सकते हैं x इक्वल टू, अगर इसी रिलेशन में हम यहाँ पे y इक्वल टू x प्लस 5 ऐसे लिखें, x इक्वल टू 1 डालते हैं, तो 1 डालने पर y की वैल्यू कितनी निकलेगी, विल गेट 6। अगर हम इक्वल टू 2 लेते हैं तो y की वैल्यू 7 होगी। अगर हम 3 लेते हैं तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यू नो दिस इज द 8, ये 8 निकल आएगी। अगर हम 4 लेंगे तो 4 हमको लेना नहीं, 4 इसलिए लेना नहीं है बिकॉज अगर हमने 4 ले लिया तो 4 क्या हो जाएगा, जो 4 है वो, इसमें कहा गया x इज देन 4, x वैल्यू 3 से मतलब 4 से कम होनी चाहिए, अब तो 3 होनी चाहिए थी, तो हमने 3 तक लिया और ये निकल आया रिलेशन। अब इसमें चेक करते हैं। सबसे पहले हम चेक करेंगे इसमें रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव को आप कैसे चेक करेंगे, रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए आप चेक करेंगे इसमें 1 1, ठीक है, 2 2 3 3 4 5 ये सब है कि नहीं है। तो आप इसमें एक चीज देखेंगे, सीधे से देखेंगे कि 1,6 है, 2,7 है, 3,8 है, ये सारी चीजें इसमें दी हुई हैं। जब ये सब चीजें इसमें दी हुई हैं, लेकिन 1,1 नहीं गिवन है, 2,2 नहीं है, 3,3 नहीं है, तो ये आपका रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता है। तो आप इसमें लिखेंगे A, डज नॉट बिलोंग्स टू R, ये R को बिलोंग नहीं करता है। और अगर ये R को बिलोंग नहीं करता है, सो दिस फंक्शन इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ये क्या होगा, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। जी आपका रिफ्लेक्सिव नहीं, सो दिस फंक्शन इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, पहला पार्ट। दूसरा पार्ट हमें इसमें चेक करना है सिमेट्रिक के लिए। सिमेट्रिक चेक करना है तो अगर इसमें 1,6 है तो 6,1 होना चाहिए, 2,7 है तो 7,2 होना चाहिए, 3,8 है तो 8,3 होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। जब ऐसा नहीं है तो आप इसमें लिखेंगे, एक लाइन सीधे लिख सकते हैं कि A, B, आप यहाँ से नंबर भी उठा सकते थे, 1,6 या 2,7 भी ले सकते हैं। तो आपने देखना क्या है इसमें, 1,6 बिलोंग्स टू R, ये R को बिलोंग करता है, बट 6,1 डज नॉट बिलोंग टू R, ये क्या करता है, R को बिलोंग नहीं करता है। सो दिस फंक्शन इज नॉट सिमेट्रिक, सो दिस फंक्शन इज नॉट सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक नहीं है, ये सिमेट्रिक नहीं है। आगे इसके बाद हम देखेंगे इसके लिए ट्रांजिटिव के लिए, ठीक है, ट्रांजिटिविटी चेक करनी है। तो उसमें ट्रांजिटिव के लिए, ट्रांजिटिव चेक करने के लिए हम क्या करते हैं कि 1,6 है तो 6, से कुछ भी 6 से स्टार्ट होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि 1,6 है, ये 2,7 है, तो अगर 1,6 यहाँ पर है तो कुछ भी 6 से स्टार्ट होना चाहिए। 2,7 तो 7 से कुछ स्टार्ट होना चाहिए, लेकिन 7 से कुछ स्टार्ट नहीं हो रहा, यहाँ पर 6 से भी कुछ स्टार्ट नहीं हो रहा है। अब देखिए जब 1,6 है तो 6 से जब कुछ स्टार्ट नहीं हो रहा है तो हम आगे उसमें चेक ही नहीं करेंगे। 2,7 है और 7 से कुछ भी स्टार्ट नहीं हो रहा है तो फिर आगे उसको चेक नहीं करना है। 3,8 और 8 से कुछ भी स्टार्ट नहीं हो रहा है, आगे कुछ भी स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो आगे हमें चेक ही नहीं करना है। जब आगे चेक ही नहीं करना है तो ये मान लेते हैं कि ट्रांजिटिव है। मेरी बात फिर समझ लीजिए, अगर ऐसे किसी रिलेशन में जैसे 1,6 है और कुछ भी यहाँ 6 से वो 6 से कुछ 6,7 होता तो फिर 1,7 चेक करना पड़ता मुझको। जैसे 1,6 है और यहाँ पे 6,7 भी प्रेजेंट होता है, या कुछ और भी होता, 6 से कुछ स्टार्ट हो रहा होता, तो A, B, C तो हम 1,7 यानी 1,7 हमको चेक करना पड़ता इस तरीके से। लेकिन 1,7 यहाँ पर है ही नहीं, 6,7 भी नहीं है, तो हमें जब इस तरीके की कंडीशन कभी क्रिएट होती है तो हम वहां पर क्या करते हैं, कुछ चीज चेक ही नहीं करते हैं। 1,6 है, 6 से कुछ स्टार्ट नहीं हो रहा तो आगे नहीं चेक करेंगे। 2,7 है, 7 से कुछ स्टार्ट हो रहा नहीं चेक करेंगे। 3,8 है, 8 से कुछ भी स्टार्ट नहीं हो रहा तो हम आगे चेक उसमें करेंगे ही नहीं, वहां पे ट्रांजिटिविटी चेक नहीं की जाएगी। तो इस तरीके से हमने देखा वी सी दैट ये क्या है, ये रिलेशन आपका कैसा हो गया, दिस रिलेशन इज नॉट
आई मीन दिस रिलेशन इज द ट्रांजिटिव। ये रिलेशन कैसा है आपका? ट्रांजिटिव है। ये आपका रिफ्लेक्सिव नहीं है, ये सिमेट्रिक नहीं है, बट इसमें क्या है? ट्रांजिटिव है। रिलेशन ट्रांजिटिव होगा, इसलिए ट्रांजिटिव होगा बिकॉज मैंने आपको फिर से बताया एक बार कि 1,6 है तो 6 से कुछ भी स्टार्ट होना चाहिए, फिर 6 से स्टार्ट नहीं हो रहा है, 7 से स्टार्ट नहीं हो रहा है, 8 से स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो आगे हम चेक नहीं करेंगे और रिलेशन मान लिया जाएगा कि ये आपको कैसा है? ट्रांजिटिव है। तो आप लिख देंगे सो द फंक्शन इज ट्रांजिटिव। फंक्शन कैसा है? सॉरी, फंक्शन का रिलेशन को लिखेंगे, दिस रिलेशन नॉट फंक्शन। ये आपका जो रिलेशन है वो कैसा है? आपका ट्रांजिटिव है। ये रिलेशन कैसा है? आपका ट्रांजिटिव मान लिया जाएगा। इसके बाद फिर हम आगे चेक करते हैं, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करेंगे। नेक्स्ट पार्ट इसका दिया हुआ है, जे गिवन है a इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 एंड x y सच दैट y डिविजिबल बाय x। ये सेट चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे इसमें, इसका थर्ड पार्ट क्वेश्चन फर्स्ट का। सेट ए इसमें गिवन है 1 से लेकर के 6 तक, 1 2 3 4 5 और 6, यहां तक हमने चेक कर लिया। 1 से लेकर के 6 तक है एंड r इक्वल टू, जो r इसमें गिवन है वो कुछ इस तरीके से है, x y इज सच दैट, x y इज सच दैट y इज डिवाइजिबल बाय 6, डिविजिबल बाय 6 है इसमें y बाई एक्स। ठीक है, y क्या है? x से डिविजिबल है। तो अगर x y से डिवाइजिबल है तो आप क्या करेंगे? इसमें डिवाइड हो रहा है तो आपने पहले इसको लिखना है इस तरीके से, सिंपल फॉर्म में आप लिखेंगे। इसमें सिंपल फॉर्म में है, रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। ए क्रॉस ए जब आप करेंगे तो ए क्रॉस ए करने पर आपको क्या निकलेगा? जैसे 1,2 है तो y क्या होना चाहिए? x से डिवाइजिबल होना चाहिए, x से डिवाइड हो जाना चाहिए। इसमें से जो x की डिविजिबिलिटी है वो रिप्रेजेंट होनी चाहिए। तो कैसे होगी? 1,2। पहली बात तो आप देखिए, जो ये सारे एलिमेंट्स मिलेंगे 1,1 1 और 2,2 करके, ये सब मिलेंगे आपको। 1,1 2,2 मिलेगा, 3,3 मिलेगा, 4,4 होगा एंड 5,5 एज वेल 6,6, ये सारे एलिमेंट्स मिलेंगे। और इसके बाद भी कुछ एलिमेंट्स मिलने वाले हैं। और कौन कौन से मिलने वाले हैं? जैसे आप देखिए इसमें कुछ और भी मिलने वाले हैं। ये कौन सा हो सकता है कि y इज डिवाइजिबल बाय x। y क्या हो रहा है? x से डिवाइड हो रहा है पूरी तरीके से। हम वो नंबर्स को यहाँ पे लिखने वाले हैं। y x से पूरी तरह से डिवाइड होता है, उन एलिमेंट्स को यहाँ पर लिखना है। मीन्स 1,2 लिखेंगे। आप क्या लिखेंगे इसमें? 2 क्या है? 1 से डिवाइड हो रहा है एंड 1,3 1,4 1,5 एंड उसके बाद क्या है? 1,6। फिर आप लिखेंगे इसमें 2,4 क्योंकि 4 2 से डिवाइड हो जाता है एंड 2,6 ये भी डिवाइड हो जाता है। उसके बाद आप लिखेंगे 3 से चेक करेंगे, 3,6 चेक करेंगे और फिर कोई नंबर ऐसा नहीं है जो किसी से डिवाइड हो रहा हो। बाकी सारे एलिमेंट्स हमने यहाँ पे लिख चुके हैं इस तरीके से। तो इनमें चेक करना है रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, सिमेट्रिक है या नहीं है, ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो ये आप एलिमेंट देखेंगे, यहाँ से बिल्कुल सीधे सीधे चेक कर लीजिए। भाई थोड़ा सा पानी पी लेते फिर शुरू करते हैं। तो आपने चेक क्या चेक करना है इसमें? हमें चेक करना है इसमें रिफ्लेक्सिव है नहीं है। तो आप देखेंगे इसमें रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करेंगे, फॉर रिफ्लेक्सिव। जब रिफ्लेक्सिव के लिए हम चेक करने वाले हैं तो देखिए इसमें क्या है रिफ्लेक्सिव के लिए। इसमें से रिफ्लेक्सिव के लिए ए गामा ए बिलोंग्स टू आर, किसको बिलोंग करता है? ए कामा ए बिलोंग टू आर, ये आर को बिलोंग कर रहा है। कैसे बिलोंग कर रहा? आप चेक कर लीजिए, 1,1 2,2 3,3 4,4 5,5 6,6, ये आर को बिलोंग कर रहा है, पूरी तरह से बिलोंग कर रहा है। आप देख लीजिए सारे एलिमेंट जितने इसमें दिए सेट में, उसके सारे एलिमेंट्स हमको यहाँ पर मिल रहे हैं। सॉरी, ये बिलोंग, नॉट बिलोंग नहीं, बिलोंग लिखा जाएगा इसको। ये बिलोंग कर रहा है और अगर ये बिलोंग कर रहा है तो क्या है? ये रिफ्लेक्सिव है। ये सारे एलिमेंट्स ए कामा ए इसको बिलोंग कर रहा है। सो दिस फंक्शन इज this relation is, ये रिलेशन कैसा होगा? this relation is
विदा एक मिनट। So this relation is reflexive। ये रिलेशन कैसा है आपका, रिफ्लेक्सिव हो रहा है। अब इसके बाद फिर चेक करेंगे हम सिमेट्रिसिटी। सिमेट्रिसिटी जब चेक करेंगे तो सिमेट्रिक है या नहीं ये भी चेक करना है। ये चेक करने के लिए हम देख रहे हैं कि 1,1 है तो 1,1 है, इनके सारे एलिमेंट्स मिल रहे हैं। लेकिन अगर 1,2 है तो 2,1 हमको नहीं मिल रहा है। 1,3 है तो 3,1 भी हमारे पास में नहीं है। 1,4 तो 4,1 नहीं है। तो इसलिए फंक्शन आपका रिलेशन जो आपका है वो आपका सिमेट्रिक नहीं हुआ। तो आप इसमें लिखोगे ए कमा बी बिलोंग्स टू आर। ये क्या करता है, आर को रिलेशन को बिलोंग करता है। बट बी कामा ए डज नॉट बिलोंग टू आर, ये आर को बिलोंग नहीं करता है। सो दिस फंक्शन, सो दिस रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। ये रिलेशन कैसा हुआ आपका, सिमेट्रिक नहीं हुआ। इसके बाद हम और आगे इसमें चेक करेंगे, ट्रांजिटिविटी चेक करेंगे। ये रिलेशन आपका ट्रांजिटिव है यानी ये भी चेक करते हैं। तो ट्रांजिटिव चेक करने के लिए आपने क्या करना है, 1,1 है, 1,1 तो 1 को और स्टार्ट हो रहा है। अब देखिए जैसे 1,1 है फिर 1,2 स्टार्ट हुआ, यहाँ से बिल्कुल प्रॉपर्ली आप चेक करिए। ये 1,1 है, ये 1 और 1 है, ये 1 और 2 है। तो इसका मतलब है कि 1,2 होना चाहिए। तो 1,2 यहाँ पर क्या है, प्रेजेंट है। यहाँ से फिर से मेरी बात को चेक कर लीजिए। जैसे मैं यहाँ बाहर निकाल के दिखा दे रहा हूँ, यहाँ लिख दे रहा हूँ इस जगह पे। ये इसमें 1,1 है एंड उसके बाद में क्या है, 1,2 प्रेजेंट है। ये देखिए ये 1,1 है, ये 1,2 है। तो हमारे पास में 1,2 भी है, यानी 1,1 2,2 तो 1,2 भी प्रेजेंट है यहाँ पर। 1,2 इज ऑल्सो प्रेजेंट हियर, दैट्स व्हाई वी कैन से दैट दिस रिलेशन। और भी चेक कर सकते हैं। फिर उसमें हम चेक करेंगे 2,2 है और 2 से कुछ स्टार है, 2,4 2,2 एंड 2,4 है इसमें। तो 2,4 बचना चाहिए आपके पास में। तो 2,4 है, 3,3 और 3 कुछ स्टार्ट हो रहा है, 3 से 3,6 तो 3,6 है, 4,4 4 से कुछ स्टार्ट हो रहा है इसमें, यहाँ से तक चेक करिए। नहीं स्टार्ट हो रहा है तो चेक ही नहीं करेंगे। फिर हम 5,5 है, 5 वाले को चेक करिए, 5 से कुछ स्टार्ट ही नहीं हुआ तो आगे ही नहीं चेक करना हम उसको। फिर 6,6 है, 6 से कुछ भी स्टार्ट नहीं हो रहा है इसलिए उसको भी चेक हम नहीं करने वाले। तो हम इसमें ये कह सकते हैं दैट दिस रिलेशन इज द ट्रांजिटिव आल्सो। रिलेशन कैसा है आपका, ट्रांजिटिव भी है। आप चेक कर लीजिए, ये आपका रिफ्लेक्सिव था, सिमेट्रिक नहीं है लेकिन ट्रांजिटिव हो रहा है। ट्रांजिटिव क्यों हो रहा है उस चीज को आप चेक कर सकते हो। फाई दिस रिलेशन इज द ट्रांजिटिव रिलेशन। रिलेशन आपका ट्रांजिटिव कैसे बनना है इसको हमें चेक करना है। देखिए फाई दिस रिलेशन इज द ट्रांजिटिव रिलेशन। रिलेशन आपका ट्रांजिटिव क्यों हो रहा है इसको चेक करना है। समझ में आ गया सबको बच्चों? एक बार मैं फिर से रिकैप कर दे रहा हूं, एक मिनट। अभिषेक नेट बहुत स्लो चल रहा है बेटा, हमें लगता है रुक जा रहे हैं, ऐसा ही बार बार लटक जाते हैं। ये रिलेशन जो आप देख रहे हैं एक बार फिर से हम चेक करते हैं कि ट्रांजिटिव क्यों है और क्यों नहीं। मैं आपको बता चुका हूं रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है लेकिन ट्रांजिटिव क्यों है ये हम चेक करेंगे। फिर से बता देते हैं, आप समझ लीजिए बीच नेटवर्क कुछ प्रॉब्लम थी। तो 1,1 है, 1,2 से स्टार्ट हो रहा है इसलिए 1,2 प्रेजेंट है। 2,2 है और फिर कितना हमारे पास में है इसमें आप देख रहे हैं 2,4 है तो 2,4 भी प्रेजेंट है। इसके बाद में हम देखें इसमें 2,2 और 2,6 भी हमारे पास में, 2,6 भी प्रेजेंट हो रहा है। 3,3 3,6 3,6 भी यहाँ पर मौजूद है। 4,4 है, 4 से कुछ स्टार्ट हो रहा है, नहीं स्टार्ट हो रहा है 4 से तो हम चेक नहीं करेंगे। फिर हम क्या करेंगे इसमें 5,5 है लेकिन 5 से कुछ स्टार्ट नहीं हो रहा है, 6,6 है, 6 स्टार्ट नहीं हो रहा है इसलिए ये रिलेशन हम ये कह सकते हैं दैट दिस रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। रिलेशन हमारा कैसा है, ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। इसके बाद इसका अगला पार्ट चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट इसमें दिया हुआ है उसको चेक करेंगे। इसका फिफ्थ पार्ट जो है इसमें लिखा रिलेशन आर इन द सेट ऑफ जेड ऑफ ऑर्डिनरी डिफाइन। कहने का मतलब ये है कि जो इसका नेक्स्ट पार्ट है शायद ये फोर्थ पार्ट होगा। इसमें लिखा है रिलेशन आर इक्वल टू फोर्थ है कि थर्ड है, दिस इज द फोर्थ पार्ट।
रिलेशन आर इज द सबसेट ऑफ जेड क्रॉस जेड। सबसेट किसका है? जेड क्रॉस जेड का सबसेट है। और इस रिलेशन को आपने ऐसे इसमें लिखा हुआ है, क्या लिखा गया है? x, y इज सच दैट यहां पे लिखा है x, y इज सच दैट x माइनस y इज एन इंटीजर। ये कैसा है? आपका इंटीजर है। r इज सच दैट r इज सबसेट ऑफ जेड क्रॉस जेड। r क्या है? जेड क्रॉस जेड का सबसेट है। एंड r इज इक्वल टू x, y इज सच दैट x माइनस y इज एन इंटीजर। ये क्या है? एक इंटीजर है। तो आपने इसमें कैसे निकालेंगे? x माइनस y इज एन इंटीजर, x माइनस y इंटीजर है और ये डिफाइन भी किस पर है? इंटीजर पे। तो आपने क्या कर रहे हैं? आप कुछ भी निकालो, इसमें कुछ भी आप करेंगे। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? 1, 1 करेंगे, 2, 2 करेंगे, 3, 3 करेंगे, सारे एलिमेंट्स इसमें मिलेंगे यहाँ पे। तो जो r आप निकालेंगे उस r में क्या होगा? r में आप देखेंगे सबसे पहले इसमें चेक करेंगे, ऐसे पूरा इसमें लिख नहीं पाएंगे हम, ठीक है, पूरा लिख भी नहीं सकते क्योंकि इंटीजर का निकालना है, सब कुछ जेड क्रॉस जेड पे निकालना है। आप इसमें लिखोगे r, ठीक है, या आप सीधे रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करिए, फॉर रिफ्लेक्सिव, फॉर रिफ्लेक्सिव रिफ्लेक्सिव के लिए हम चेक करते हैं तो उसमें आप देखोगे कि a कामा ए बिलोंग करेगा आर को, 100% करेगा आर को बिलोंग, बिकॉज जब जेड का जेड आप करेंगे तो 1, 1 आएगा, 2, 2 आएगा, -1, -1 आएगा, -2, -2 आएगा, इस टाइप से बहुत सारे एलिमेंट्स मिलेंगे। लेकिन उसमें आप देखेंगे कि a माइनस ए अगर आप करते हैं, a कामा ए बिलोंग टू आर, और उसमें a माइनस ए इज एन, ये और ये किसके इक्वल होगा? ये भी लिख लीजिए आप, इक्वल टू 0। a माइनस ए करेंगे कितना आएगा? 0 होगा। एंड सो it will be में लिखो, इसमें लिखो एंड 0 इज एन इंटीजर, हटा दीजिए इस चीज को। a माइनस ए इक्वल टू 0 है, a माइनस ए क्या निकल रहा है? इसमें 0 हो रहा है। एंड 0 इज एन इंटीजर, ये क्या है? इंटीजर है। तो आप इसमें कुछ भी करेंगे, a -1 का -1 कर लीजिए, -2 का -2 कर लीजिए, और वो इंटीजर ही निकल करके आएगा, क्योंकि हमेशा बराबर हो जाएंगे नंबर, माइनस करेंगे 0 हो जाएगा, 0 इंटीजर हो जाएगा। सो दिस रिलेशन इज अ रिफ्लेक्सिव है। अब हम बात करेंगे इसमें सिमेट्रिक की, फॉर सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए आप चेक करेंगे तो आप इसमें देखोगे a कामा b, इसमें अगर a कामा b बिलोंग करता है, a कामा b बिलोंग्स टू r, ये क्या करता है? ये r को बिलोंग करता है। a कामा b r को बिलोंग करेगा, इंप्लाइज दैट इसमें से अगर आप निकालेंगे तो a माइनस बी होगा, a माइनस बी। अब a से b को जब माइनस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? इट विल बी एन इंटीजर। अगर हमारे पास में a इंटीजर है, b भी इंटीजर है, और उसमें क्या हो जाएगा? तो a माइनस बी विल आल्सो बी इंटीजर, विल बी एन इंटीजर। ये भी क्या होता है? एन इंटीजर, ये भी इंटीजर हो जाएगा। a माइनस बी भी क्या होगा? विल बी एन इंटीजर, ये इंटीजर हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे कि नहीं? ये इंटीजर हो जाएगा, और इंप्लाइज दैट यहां से आप देखेंगे अगर ये इंटीजर है तो माइनस कॉमन ले लीजिए, b माइनस ए कर दीजिए। अगर b माइनस ए लेते हैं तो b माइनस ए भी क्या होगा? आप ऐसे लिख लीजिए, यहां से देखिए, इंप्लाइज दैट b कामा ए, ये भी क्या करेगा? बिलोंग टू r, ये भी r को बिलोंग करेगा। और अगर ये r को बिलोंग करता है तो आप इस केस में ये भी लिख सकते हो, इंप्लाइज दैट b माइनस ए, और b माइनस ए को आप क्या लिख सकते हैं? माइनस a माइनस बी, इस तरीके से। और a माइनस बी को आपने क्या लिखा हुआ है? a माइनस बी इज एन इंटीजर, तो ये भी क्या हो जाएगा? ये इंटीजर आ जाएगा, ये निगेटिव इंटीजर हो जाएगा। जो इसे पॉजिटिव निकलेगा उससे निगेटिव आ जाएगा, माइनस साइन लग जाएगा। सो a माइनस बी विल बी एन इंटीजर, ये भी कैसा होगा? एक इंटीजर हो जाएगा। सो वी कैन से दैट दिस रिलेशन इज द रिफ्लेक्सिव आल्सो, ये रिलेशन आपका कैसा है? रिफ्लेक्सिव भी होगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं इसमें ये ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो ट्रांजिटिव चेक करने के लिए इसमें हम क्या करेंगे? इस लाइन को हटा दीजिए यहाँ से, फिर देखते हैं ये ट्रांजिटिव बनेगा कि नहीं बनेगा। ट्रांजिटिव भी होगा। कैसे ट्रांजिटिव होगा चेक करते हैं। फॉर ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव चेक करने के लिए आप क्या करेंगे? आप लिखेंगे इसमें a माइनस बी, या यहां से लिखिए पहले आप, ट्रांजिटिव चेक करने के लिए आप इसमें लिखोगे a कामा बी बिलोंग टू r,
ये क्या करता है, आर को बिलोंग करता है, ए कामा बी बिलोंग्स टू आर और इंप्लाइज दैट ए माइनस बी इज एन इंटीजर। वैसे ही अगर इसमें से b माइनस सी कामा बी कामा सी निकालते हैं, अगर a शुरू में b कामा सी देखते हैं कोई और दूसरा एलिमेंट लेते हैं तो ये भी बिलोंग किसको करेगा, r को बिलोंग करेगा। एम्प्लाइज दैट b माइनस सी इज एन इंटीजर, इज एन, ये भी इंटीजर है। तो यहां से अगर आप चेक करेंगे तो इनको दोनों को प्लस कर दीजिए, अगर इनको प्लस करते हैं तो प्लस करने पर क्या निकलेगा, यू हैव a कामा a माइनस सी, और जो a माइनस सी निकल करके आएगा वो भी क्या होगा, इंटीजर होगा, विल बी एन, a माइनस सी विल बी एन इंटीजर, ये भी इंटीजर होगा। और यहां लिख देंगे आप a कामा सी बिलोंग टू r, अगर a कामा सी r को बिलोंग करता है तो a माइनस सी भी बिलोंग करेगा। आप इस चीज को समझ लीजिए यहां से कि इफ a कामा b बिलोंग टू r, अगर a कामा b r को बिलोंग करता है तो a माइनस b इज एन इंटीजर, b कामा c बिलोंग टू r implies that b minus c is an integer, a comma c belongs to r and यहाँ से a minus c will be an integer, ये भी क्या हो जाएगा, एक इंटीजर हो जाएगा। अब इसको और आगे चेक करते हैं, इसको एक बार बता देते हैं हम आपको फिर से कि ये ऐसा क्यों है, एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझा देते हैं इंटीजर वाला। जैसे आप सपोज आपके पास में 1 कामा 2 है और आपने 1 कामा 2 निकाला यहाँ से, तो 1 माइनस 2 करने पर क्या निकलेगा, यू विल हैव -1, इंटीजर हो जाता है। ऐसे ही 2 कामा 3 ले लीजिए, 2 कामा 3 लेंगे, इंप्लाइज दैट 2 माइनस 3 करेंगे तो ये कितना निकल आएगा, -1, ये भी इंटीजर है। लेकिन अगर आप 1 कामा और 3 लेते हैं, यानी कि 1 कामा 3 यहां से रिप्रेजेंट करिए, 1 कामा 3 लेते हैं तो इंप्लाइज दैट इसका जो निकल के आएगा 1 -3 -2, ये भी कैसा होगा, ये भी आपका एक इंटीजर ही होगा, -2 जो निकल करके आएगा -2 होगा, ये भी क्या होगा, एक इंटीजर होगा। तो ये आपका ट्रांजिटिव भी है। सो दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एज वेल एज द ट्रांजिटिव आल्सो, रिलेशन आपका ट्रांजिटिव भी हो गया। इसको हटाते हैं यहां से और देखते हैं अगला पार्ट, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। अगला इसमें दिया है रिलेशन आर इन अ सेट ए, ह्यूमन बीइंग इन अ टाउन पर्टिकुलर टाइम गिवन बाय, इसको चेक करना है कि ये आपको किस टाइप के रिलेशंस में गिवन है, उनको चेक कर लेते हैं। इसको हम आपको लिख के नहीं बताएंगे, ऐसे हम आपको सिर्फ ओरल समझा देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। R इज इक्वल टू x y सच दैट x एंड y वर्क्स एट द सेम प्लेस, x और y क्या करते हैं, सेम प्लेस पे काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। तो आपको बताना है रिलेशन आपका कैसा है। x और y सेम प्लेस पे वर्क करते हैं, इसका फिफ्थ पार्ट जो गिवन है वो कुछ इस तरीके से, सेम प्लेस पे वर्क कर रहे हैं। अगर सेम प्लेस पे वर्क कर रहे हैं तो ये रिफ्लेक्सिव होगा, हर एक चीज, ईच पर्सन विल बी रिलेटेड टू हिमसेल्फ। जैसे हम सब जहाँ पर एडू वर्ड में, एज आई एम ए मैथ टीचर इन एडू वर्ड, हम मैथ टीचर हैं तो हम हमसे संबंधित हैं, मैथ टीचर हम अपने आप से संबंधित हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर a कामा a, 2 कामा b कामा b, c कामा c, जो भी एलिमेंट्स दिए सब एक दूसरे से रिलेटेड होंगे, अपने आप से रिलेटेड होंगे। सो दिस रिलेशन इज द रिफ्लेक्शन। अब इसमें बोला गया है वर्क एट द सेम प्लेस, अगर a तो इससे रिफ्लेक्सिव प्रूव हो जाता है। दूसरा प्रूव करना है आपको कि ये सिमेट्रिक है या नहीं है। सिमेट्रिक प्रूव करने के लिए आपने क्या करना है, उसमें ये देखना है कि अगर एक आदमी इस कंपनी में काम कर रहा है, दूसरा भी वहीं पे काम कर रहा है, दोनों का क्या रिलेशन एक दूसरे से, कि दोनों एक स्थान पे काम करता है। अगर एक स्थान पे काम कर रहा है तो बी भी उसी स्थान पर काम कर रहा है। कहने का मतलब है जिस रिलेशन से, जैसे हम ये कह लें सिमेट्रिसिटी चेक करने के लिए ए इज रिलेटेड टू बी, ये क्या है, बी से रिलेटेड है। कौन सा रिलेशन है, बिकॉज बोथ आर वर्किंग एट द सेम प्लेस, ये रिलेशन है इनके बीच में। यहां पर रिलेशन कौन सा है, ए एंड बी वर्किंग एट द सेम प्लेस। आर को हम क्या लिखेंगे, इस आर को लिखा जाए वर्किंग एट द सेम प्लेस, वर्किंग एट द सेम प्लेस, दोनों सेम प्लेस पे काम कर रहे हैं। तो ए का बी से संबंध है एक साथ काम करने का, एक स्थान पे काम करने का, तो वही संबंध यहां पर किसका होगा, बी का होगा ए से। अगर ए बी के साथ काम कर रहा है तो हम ये भी कहेंगे कि बी भी क्या कर रहा है, ए के साथ काम कर रहा है। यहां पर भी आर क्या है, वर्किंग एट द सेम प्लेस। तो रिलेशन आपको कैसा हुआ, सिमेट्रिक भी हो गया। इसमें तीसरा पार्ट इसी का चेक करना है, ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो ट्रांजिटिविटी चेक करने के लिए हम इसमें क्या करेंगे, इफ ए इज रिलेटेड टू बी, ए क्या है, बी से रिलेटेड है, ए बी से रिलेटेड हो रहा है। रिलेशन कौन सा है, बोथ आर वर्किंग एट द सेम प्लेस एंड इंप्लाइज दैट
हम ये भी कहेंगे, एंड इसमें लगा दीजिए, हटा दीजिए, रिलेशन इसमें ए रिलेटेड टू बी, जिस रिलेशन से ए बी से संबंधित है, एंड बी रिलेटेड टू सी, बी किससे संबंधित है, सी से, ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू सी इंप्लाइज दैट, यहां पे क्या हो जाएगा, ए रिलेटेड टू सी, उसी संबंध से ए क्या है, सी से संबंधित है, बोथ आर रिलेटेड टू ईच अदर विद द सेम रिलेशनशिप, दोनों की रिलेशनशिप कैसी हो जाती है, सेम हो जाती है। तो यहाँ पे रिलेशन कैसा होता है, मेरी बात फिर समझ लीजिए कि जैसे यहाँ पर एक व्यक्ति है, दूसरा व्यक्ति है, दोनों के बीच संबंध है साथ काम करने का, फिर दूसरे का तीसरे के साथ क्या संबंध है, साथ काम करने का, तो ऑब्वियसली ए और सी भी साथ काम कर रहे होंगे, तो ए और सी क्या कर रहे हैं, यहाँ पर साथ वर्क कर रहे हैं, इसलिए रिलेशन कैसा है, फॉर एवरी आप लिख सकते हैं फॉर ए कामा बी, बी कामा सी एंड सी कामा ए, सॉरी ए कामा सी बिलोंग्स टू आर, ये क्या करते हैं, आर को बिलोंग करते हैं। रिलेशन आपका ये कैसा हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया। अब इसमें हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाएंगे। 2 में दिया है सो दैट रिलेशन आर इन सेट आर ऑफ रियल नंबर डिफाइंड ए कामा बी इज सच दैट ए इज लेस देन बी स्क्वायर, ए क्या है, बी स्क्वायर से लेस है, इज नीदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक एंड नॉट ट्रांजिटिव, क्या है, ट्रांजिटिव भी नहीं है। ये बढ़िया क्वेश्चन है, चलो चेक कर लेते हैं, इसको भी यहाँ नोट करते हैं और फिर करके दिखाते हैं हम आपको। क्वेश्चन नंबर 2 को चेक करते हैं। 2 में क्या है, बस रिलेशन को आपको नोट करना है बोर्ड पे, हम समझा रहे हैं आपको। आर इक्वल टू, रिलेशन आर गिवन है, ए कामा बी इक्वल टू, ए कामा बी यहां पर हम देख रहे हैं, और ए कामा बी इज सच दैट, इक्वल नहीं है बल्कि यहाँ पे सच दैट का सिंबल है, सच दैट ए इज लेस देन आर इक्वल टू बी स्क्वायर, ये क्या है, नीदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव। तो आप देखिए इसमें आप लिखेंगे आर इज सबसेट ऑफ, अब यहाँ पे जो रिलेशन है वो रियल नंबर का है, रियल नंबर पे डिफाइन किया गया है, ठीक है। तो आप इसमें एक लाइन लिख सकते हैं इस तरीके से, रियल नंबर या रिलेशन is defined on the real number, relation is on real number, रियल नंबर पे डिफाइन किया गया है, और ये बताना है कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, क्या चेक करना है, तो इसमें रिप्रेजेंट करना है, शो करना है कि ना ही रिफ्लेक्सिव है, ना ये ट्रांजिटिव है, और ना ही कैसा है, ये सिमेट्रिक है। तो आप एक सिंपल सी चीज देख लीजिए, जैसे इसमें कहा जाए रियल नंबर से रियल नंबर निकालोगे आप, तो ए क्रॉस ए इसमें आएगा कि नहीं आएगा, इसको फॉलो करना चाहिए, इस वाले नंबर को फॉलो करना चाहिए। तो आप देखेंगे इसमें ए कामा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ए कामा ए क्या करेगा, आर को बिलोंग नहीं करेगा। अब कैसे नहीं करेगा, आप कह सकते करेगा भाई, 1 कामा 1 होगा, ठीक है। तो ए इज लेस आर इक्वल टू बी स्क्वायर दिया है, 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा, तो उस हिसाब से तो करना चाहिए, लेकिन 1 कामा 1 करेगा, लेकिन 2 कामा 2 नहीं करेगा उन चीजों को। 2 कामा 2 भी कर सकता है, ठीक है, क्योंकि क्यों कर सकता है, आप देख लीजिए कैसे करेगा, क्योंकि 2 क्या है, 2 के स्क्वायर से कम, 3 कामा 3 भी कर जाएगा, लेकिन 1 कामा 2 नहीं करेगा। चेक करके देख लेते हैं, एज 1 कामा 2 बिलोंग्स टू आर, किसको बिलोंग करेगा, आर को बिलोंग करेगा, इफ, यहां लिखना चाहिए इफ बिलोंग्स टू आर, अगर ये इसको बिलोंग करता है तो क्या होगा कि 1 इज लेस देन बी स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर, ये क्या है, यहाँ पे 1 1 है, और ये कितना हो जाएगा, 1 इज लेस देन 4, ये हो जाएगा। अगर 1 क्या है, 1 से 4 यहाँ पे स्क्वायर पे है, तो क्या करेगा, ये इसको फॉलो करेगा। लेकिन अगर इसमें से, लेकिन हम चेक कौन से कर रहे हैं बेटा, रिफ्लेक्सिव चेक करें, सॉरी, तो हमें सेम नंबर लेना पड़ेगा भाई, ठीक है, हमें सेम नंबर लेना पड़ेगा, रियल नंबर पे है तो सेम नंबर लेना पड़ेगा, कुछ और दूसरा नंबर ले लीजिए। जैसे हम 1 कामा 1 ले लें, हटा दो इसको एक मिनट के लिए, हम आपको सिमेट्रिक बताने लग गए। 1 कामा 2 ये बिलोंग करता है, अगर बिलोंग टू आर, ये क्या बिलोंग करेगा, आर को बिलोंग करता है, इफ अगर इसको बिलोंग करता है तो यहां से चेक करके देख लीजिए, रियल नंबर में सारे नंबर आते हैं, तो 1/2 इज लेस देन 1/2 का स्क्वायर, ये पॉसिबल है क्या, अगर 1 कामा 1/2 इसको बिलोंग करेगा, अगर 1/2 कामा 1/2
टू इसको बिलोंग कर रहा है, तो आप चेक करके देख लीजिए, ये 1/2 इज लेस देन 1/2 का होल स्क्वायर, ये पॉसिबल है, दिस इज नॉट पॉसिबल, इसलिए पॉसिबल नहीं है, बिकॉज 1/2 लेस देन ये 1/4 हो जाएगा, ये इससे छोटा नहीं, इससे बड़ा है, तो यहाँ पे 1, 1 आई मीन a, इसको बिलोंग नहीं करता है, तो दिस रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव, रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। फिर इसको आगे हम चेक करते हैं सिमेट्रिसिटी के लिए। अगर हम इसमें सिमेट्रिसिटी चेक करेंगे तो कैसे चेक करेंगे? सिमेट्रिसिटी चेक करने के लिए अगर 1, 2 दिया हुआ है, आप देख लीजिए यहां से 1, 2 1, 2 बिलोंग्स टू आर, ये क्या करता है? आर को बिलोंग करता है, बट ये बिलोंग करेगा, आप देख लीजिए 1 जो होगा ना 2 के स्क्वायर से छोटा है, बट आप चेक करके देखिए, बट 2, 1 डज नॉट बिलोंग टू आर, ये आर को बिलोंग नहीं करेगा। क्यों नहीं रिलेशन को बिलोंग करता है? बिकॉज 2 जो है 1 के स्क्वायर से क्या है? बड़ा होता है। यहाँ पे आप देखेंगे कि 1 इज लेस देन 2 का स्क्वायर, ये फॉलो कर रहा है, बट यहाँ पे जो 2 दिया है तो इज नॉट लेस देन 2 1 स्क्वायर, इसे लेस नहीं है, इसलिए आपको सिमेट्रिक नहीं हुआ। अब इसमें हम चेक करेंगे कि ये ट्रांजिटिव है या नहीं है। ट्रांजिटिव को चेक करने के लिए जैसे हमने यहाँ से लिया 1/2 1/2 ले लिया, ठीक है, चेक करिए, तो जैसे हमने लिया यहाँ से 1 क्लियर, 1, 2 ले लिया मैंने, 1, कितना ले लिया? 2 ले लिया, और हम उसमें 1, 2 लेंगे तो 1, 2 लेने पर क्या हो जाएगा? 1, 2 लिया और दूसरा ले लेते हैं, या कोई और नंबर ले सकते हैं, 3/2 ले सकते हैं, और 1/2 भी ले सकते हैं, 1/2 ले लीजिए, अच्छा रहेगा। यहां से हटाइए इसको, एक मिनट, 1, 1/2 1/2 मैंने ले लिया। अब 1, 1/2 लिया, इसको चेक करते हैं भाई, इसमें दिमाग लगाना पड़ता है अपनी ओर से, ठीक है, अलग से कुछ भी नहीं आता। 1, 1/2 ले लिया मैंने, ये बिलोंग करेगा? नहीं बिलोंग करेगा, बिकॉज इसका स्क्वायर से छोटा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, नहीं आएगा, तो ये भी फॉलो नहीं कर रहा है। 1, 2 लेके देख लेते हैं जरा, और कोई नंबर लेके चेक करके देख लीजिए। दूसरा नंबर और क्या ले सकते हैं आप? 1, जैसे हम इसमें 2 ले लें, ये तो फॉलो करेगा इस चीज को, और दूसरा हम ले लेते हैं, ये फॉलो कर रहा है, बिलोंग टू आर, 1 इज लेस देन 2 स्क्वायर। दूसरा नंबर कोई और लेते हैं, 2, सपोज हम 3/2 ले लें, बिकॉज रियल नंबर है, 3/2 ले सकते हैं, यहां से चेक कर लेते हैं। अगर इसको चेक करेंगे तो कितना हो जाएगा? बिलोंग्स टू आर, 2 इज लेस देन 3/2 का होल स्क्वायर, करके देखिए, 3/2 का स्क्वायर मीन्स 9 कितना हो जाएगा? 4, 9/4 का मतलब कितना होगा? 4 2 या 8, मतलब 2 से ज्यादा हो जाएगा, मोर देन 2, इससे ज्यादा, इसको फॉलो कर गया। लेकिन अब देखो यहाँ से 1/2 बिलोंग टू आर, आर को बिलोंग करता है, 1 इज लेस देन 2 स्क्वायर हो रहा है, 2, 3/2 ये भी इस रूल को फॉलो कर रहा है। तो आप देखो 1 2 यानी ए बी और सी, लेकिन 1, सी कर रहा है, 1, 3/2 कर रहा है क्या? ये करेगा क्या? चेक देख लिए, इसको चेक करिए, ये करता है कि नहीं करता? नहीं कर रहा है, हमको लगता है 1, 3/2 अगर हम करेंगे बिलोंग्स टू आर, ये आर को बिलोंग करेगा कि नहीं करेगा? 1, 3/2 इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3/2 अगर हम निकालते हैं तो ये 9 निकलेगा और ये 4 हो जाएगा, और ये इसमें से इसके स्क्वायर से तो कम होना चाहिए, लेकिन ये कर रहा है, तो और कोई दूसरा नंबर हमको लेना पड़ेगा, है ना भाई। अगर इसमें इस नंबर को हम लेते हैं यहाँ से, तो इस नंबर को लेने पर हमें दूसरा नंबर चेक करना पड़ेगा, आपको अपने आप से यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा नंबर। 1/2 लिया आपने, और ये कितना हो गया? एक मिनट, थोड़ा सा पानी पीना पड़ेगा भाई, इसमें सोचना पड़ता है अपने दिमाग से कौन सा नंबर लें और कौन सा नंबर हम यहाँ पे नहीं लें। तो 1, 2 बिलोंग्स टू आर, ये फॉलो करता है, ये फॉलो करेगा, तो 1, 3/2 1, 3/2 करेंगे तो 1, और ये इसका स्क्वायर करेंगे हम, और इससे लेस होना चाहिए, इससे लेस होना चाहिए, इसमें लिखा एज लेस देन आर इक्वल टू बी स्क्वायर, इसकी वजह से इसके हिसाब से तो हो जाए, लेकिन नंबर इसमें ऐसा कोई ना कोई निकलता जरूर है, जैसे हम 5/6 ले लें। अगर इसमें हम दूसरा नंबर ले लेते हैं यहाँ से 1/2 लिया, 2 और ये 5 और 6 ले लें, या 3/2 लें, 3/2 और 5/6 ले लें,
तो अगर उसको चेक करते हैं, दूसरा नंबर लेके देख लेते हैं भाई, ठीक है, क्यों नंबर आपको अपने आप ही इसमें पिकअप करने हैं, जो है नंबर लेने हैं आपको अपने आप लेने हैं। इसको 3/2 अगर हम लेंगे, 1.5 लें या 3/2 ले लेते हैं, तो 1/3 इसको फॉलो कर जाएगा। अगर हम 3/2 लेंगे, हम 3/2 और 5/6 ले लें, 5/6 लेंगे, 6/5, तो 6/5 36 और अपन कितना होगा 25, ये भी फॉलो करेगा। और कोई नंबर, इस भाई नंबर अपने आप चेक करना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है। और आपकी क्लास में आपकी अभी यहीं पे एंड करेंगे, ठीक है। आई विल डिस्कस दिस पॉइंट इन द नेक्स्ट क्लास आल्सो, ओके। थैंक यू बच्चों, मिलता हूँ अगली क्लास में, ओके।